यशवर्धन शैली पुत्र प्रदीप शैली जो फाइसागर रोड का निवासी है, ये रामकिशन आश्रम आदर्श नगर का निवासी है। उसने थाना आजा पे अभी रिपोर्ट पेश की है। उसका ससुराल फाइसागर रोड पे है। वहाँ बस स्टैंड के सामने विवाद के बाद सुलह करने पहुंचे युवकों ने की फायरिंग। पीड़ित पक्ष की ओर से सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया गया हत्या के प्रयास का मुकदमा। रविवार रात रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक होटल के पास हुई फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। फायरिंग करने वाले युवक 2 राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी विकास सांगवान, सीओ नॉर्थ छवि शर्मा, सिविल लाइंस थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण सहित पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मौके से 2 कारों को जब्त किया है, जिसमें बेसबॉल के डंडे और हथियार मिले हैं। थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि आदर्श नगर निवासी यशोवर्धन शैली द्वारा थाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार पर हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि 2 राउंड फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ है। वहीं अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है और आरोपियों की तलाश जारी है। पड़ोस में योगेश उर्फ बिट्टू और सोनू यादव उसके पड़ोस में रहते हैं ससुराल पक्ष से, जिनसे उनका कोई झगड़ा हुआ था, जो गंज थाना में उनके आपस में क्रॉस में मुकदमे हुए थे। आज शाम को उस सोनू यादव ने इनको बस स्टैंड बुलाया अभी रात को, और इनका ये कहना है कि साहब इस पर उन्होंने 2 फायर कर दिए। किसी के व्यक्ति के लगी नहीं, लेकिन इनका ये कहना है कि उसने आपस में झगड़ा करके हमारे पे 2 फायर कर दिए। इस पर अभी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे अनुसंधान किया जाएगा। कितने लोगों का होना बताया जा रहा है इसमें? इसने 2 नाम बताए हैं अभी तक, योगेश यादव और सुशील यादव, और उनके साथ उसके साथी थे। ये 2 लोगों को जानता है जिनका नाम बताया। बच्चे की बातों को लेकर झगड़ा हुआ था। ये गंज थाना पे इनका आपस में कहना है कि हमारा क्रॉस में मुकदमा दर्ज हुआ। रिपोर्ट लेकर आए हैं, अब हम निरीक्षण भी करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। प्राप्त हो गए? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अभी तो ये रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें मुकदमा दर्ज करके अब तफ्तीश चालू करेंगे। किसी की कोई चोट वगैरह? नहीं, अभी इन पे चोट किसी की नहीं आई। ठीक है, मुकदमा दर्ज हो गया? इन्होंने रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष आदर्श नगर रामकृष्ण आश्रम निवासी यशोवर्धन शैली ने बताया कि उसका नरसिंहपुरा फाइसागर रोड पर ससुराल है। शनिवार को उसके साले रितेश पाटनी, सास सुधा जैन और उनके पड़ोसी योगेश यादव उर्फ बिट्टू और सोनू उर्फ सुशील यादव से किसी बात को लेकर मामूली सा विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से गंज थाने में परस्पर मुकदमे भी दर्ज कराए गए। इसके बाद कल रात उसके पास बिट्टू यादव का फ़ोन आया कि मामले को राजीनामे से ख़त्म कर देते हैं, बस स्टैंड आ जाओ। जब वे वहां पहुंचे तो बिट्टू और सोनू ने उस पर देशी कट्टा तान दिया और लगातार 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें वह बाल बाल बच गए। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी वहां से जयपुर रोड की ओर भाग छूटे। कल रात को मेरे ससुराल पक्ष में कोई मामूली कहासुनी हो गई थी। ये जिन्होंने फायरिंग की है मेरे ससुराल के पड़ोसी हैं। तो कोई गाड़ी पे स्क्रैच को लेके मामूली कहासुनी हो गई, तो उसकी एफआईआर दोनों पक्षों के द्वारा गंज थाने में कल रजिस्टर हो गई थी। आज कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो सोनू यादव और बिट्टू यादव हैं, इनका फ़ोन आया कि बस स्टैंड आ जाओ, पड़ोस का मामला है, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पे हमारे पे 2 राउंड फायर किए। घायल हुआ भी? नहीं, गनीमत रही, किसी के नहीं, चोट किसी के नहीं आई है। कौन है, क्या करते हैं जिसने? एक जयपुर में नौकरी करता है, एक का ब्याज भट्टे का काम है, छोटा मोटा काम करता है। नरसिंहपुरा निवासी है। किस तरह की कहासुनी हुई थी आप लोग? कोई गाड़ी पे स्क्रैचेस को लेके मामूली कहासुनी हुई थी दोनों पक्षों में, मेरे ससुराल पक्ष में और इन दोनों भाइयों में।